हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। देखिए, आपके क्या है कि एसआई के दोनों शिफ्ट्स के एग्जाम क्या है हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे आपके पास में जो एग्जाम्स बचते हैं वो मेन है आने वाला आरएस एग्जाम, जिसकी नोटिफिकेशन अप्रैल में आपको कभी भी देखने को मिल सकती है या थोड़ा और लेट हो तो वो देख। पर ध्यान रखिएगा, इसके प्री और मेंस के दोनों के एग्जाम्स क्या होंगे आपके मोस्ट प्रोबेबली 2026 में ही कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्या है, हम एक स्पेशल आपके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफलाइन बैच फॉर आरएस। ठीक है, 2026 मींस ये क्या है, प्रीलिम्स का आपका जितना भी सिस्टम होगा वो क्या रहेगा, फ्री रहेगा। ठीक है, फ्री रहेगा। अब ये रहेगा कैसे, ये आपको बता दिया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, ये क्या है, एक्चुअली क्या है कि हम स्पेसिफिकली क्या है, मेंस बैच स्टार्ट करेंगे। वी आर लॉन्चिंग स्पेसिफिकली मेंस बैच। ठीक है, वो स्टूडेंट्स जो ये मानकर चलते हैं कि ठीक है उनका प्रीलिम्स अच्छी तरह से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए क्या है, स्पेसिफिकली मेंस बैच लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, वो आने वाले 15 दिनों में क्या है, हम उसे स्टार्ट कर देंगे। विल स्टार्ट इन नेक्स्ट 15 डेज। ठीक है, आने वाले 15 दिनों में क्या है, उसमें सिर्फ मेंस बैच होगा। तो उस मेंस बैच के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, ध्यान रखिए सीट्स आर लिमिटेड। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे क्या होंगे, उनको क्या है कि पूरा का पूरा प्री का जो कोर्स होगा वो फ्री करवाया जाएगा। दैट विल बी कंप्लीटली फ्री। उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस वगैरह नहीं होगी। देयर विल बी नो एक्स्ट्रा फीस फॉर दैट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये बैच जो होगा स्पेशली किसके लिए डिजाइन किया गया है, मेन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, देखिए जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्लियर, तब तक इस बैच को मेंस ओरिएंटेड रखा जाए। क्लियर, तब तक इस बैच को क्या है, मेंस ओरिएंटेड रखा जाएगा। पूरा का पूरा आपका मेंस का कवर किया जाएगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है और आपकी जो डेट है प्रीलिम्स की वो डिसाइड हो जाती है। ठीक है, वो क्या करती है, डिसाइड हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, इसको 60 डेज, ठीक है, प्रीलिम्स बैच के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, 50 डेज 60 डेज प्रीलिम्स बैच के अंदर क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। और प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए आपके लिए 60 डेज बहुत हैं। यू हैव इनफ, 60 डेज काफी हैं आपके लिए। अगर आप 60 डेज अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आपका प्रीलिम्स क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। क्योंकि वहां पर क्या है, आपको सिलेक्टेड चीजें करनी है। यू हैव टू ओनली डू सिलेक्टेड थिंग्स। ठीक है, सिलेक्टेड थिंग्स क्या है, आपको करनी है। ठीक है, अब आप ये चाहते हैं कि आप ना मेंस बैच ज्वाइन करना चाहें ना प्रीलिम्स बैच ज्वाइन करना चाहें, तो उसमें भी क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। ठीक है, जो आपका ये यूट्यूब चैनल है जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जिस पर क्या है आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस पर हमने आपकी क्या है, सारी ऑलमोस्ट सारी सीरीज को क्या है, स्टार्ट कर दिए। ठीक है, सारी सीरीज क्या है, स्टार्ट कर दी गई हैं। ठीक है, हमने क्या है, आपकी ज्योग्राफी की सीरीज को शुरू कर दिया है। क्लियर है। ठीक है, उसके अंदर आपकी पॉलिटी की सीरीज है। क्लियर है, पॉलिटी सीरीज है, फिर इकोनॉमिक्स है। ठीक है, फिर आपका स्पेशल पेपर 4 का एक सेक्शन है, मेंस पेपर 4 पे बेस्ड क्या है, सीरीज है, उसको स्टार्ट कर दिया गया है, जो एसए की है और किसकी है, लैंग्वेज पेपर की सीरीज है। आप नहीं चाहते, ठीक है, आप नहीं करना चाहते तो इन वीडियोस से क्या है, आप यूज कर सकते हैं इन वीडियोस को और को। ठीक है, और कंटेंट जो भी है वो भी हम इस वीक क्या है, जो एडवांस लेवल का कंटेंट है आपका, ठीक है, एडवांस लेवल का कंटेंट है, वो भी इस वीक से क्या है, आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आपको क्या है, वो कंटेंट अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा, जो मोस्टली फोकस करेगा आपके सिलेबस के नए एडिशंस पर। जो स्पेसिफिकली टॉपिक्स आपके सिलेबस में नए ऐड किए गए हैं उनके ऊपर क्या है, कंटेंट फोकस करेगा। देखिए अभी तक क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स क्या एसआई के अंदर इन्वॉल्व थे, एसआई के अंदर क्या है, फिक्स थे, तो उसकी वजह से क्या है कि इस को अभी हमने क्या है, आपको देना शुरू नहीं किया था। क्या देना शुरू नहीं किया था, तो अब आपको क्या है, इस वीक से ये सारा कंटेंट क्या होगा, अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, एक आपके लिए हमने टेलीग्राम चैनल पर फ्री मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस।
ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को शुरू किया था, ठीक है, तो उसे एसआई के पेपर की वजह से क्या है होल्ड पर कुछ क्या है उसको पॉज दिया गया था कुछ टाइम के लिए, 2-3 हफ्तों के लिए क्या है उसको पॉज दे दिया गया था। अब इस वीक से क्या है कि वो आपकी रीस्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है, जहां आपको डेली बेसिस पे क्या है मेंस के 2 क्वेश्चंस मिलते हैं, आप उनको क्या करिए आंसर लिखिए और उनको क्या कर सकते हैं इवैल्यूएट करवा सकते हैं, क्या कर सकते हैं इवैल्यूएट करवा सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या है कि आप वीडियोस देखिए, ठीक है, अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छे हैं, आपका फायदा हो सकता है इस बैच के जरिए, तो आप क्या कर सकते हैं इस बैच में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है, इस बैच में क्या करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है, उसके लिए क्या है आपको डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर मिलेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगा एक मोबाइल नंबर मिलेगा, ठीक है, उस मोबाइल नंबर पे आप फोन करके कांटेक्ट करके आप अपने रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछ सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन किस तरह करवाया जाए। और मेनली ये बैच उन स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, क्या उन स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया जा रहा है जो सीरियस हैं, बहुत ज्यादा, दोज आर वेरी सीरियस, कि वो बहुत ज्यादा सीरियस हैं, ठीक है, वो क्या सॉरी वो क्या है बहुत ज्यादा सीरियस हैं कि हमें सिलेक्शन करवाना ही है, हम इतना पढ़ना चाहते हैं और स्मार्ट वे में पढ़ना चाहते हैं। ही नहीं, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ज्यादा पढ़ने से आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, स्मार्टली पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा। मींस आपको पता होना चाहिए कि आपको छोड़ना है, what you have to leave behind, वो छोड़ना है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज क्या है आप बहुत सारी चीजों को पढ़ते रहेंगे और एग्जाम में क्या आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, और फिर आप कहेंगे एग्जाम तो क्या हो गया टफ आ गया, एग्जाम में आउट ऑफ वे एग्जाम हो गया, आउट ऑफ बॉक्स एग्जाम हो गया, या आरपीएससी ने एग्जाम पता नहीं कैसे ले लिया, तो उस तरीके से। तो स्मार्ट वे के अंदर क्या है आपको पढ़ना है, इसी बेसिस पर क्या है इस को स्टार्ट किया जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया दिस इज मेंस ओरिएंटेड, और क्योंकि इस पे सिर्फ मेंस की फीस आपसे ली जाएगी, ओनली एंड ओनली मेंस, प्री आपको क्या है ऑलमोस्ट फ्री रहेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 60 डेज का जो सिस्टम होगा, मॉड्यूल सिस्टम होगा, कि 60 डेज पूरा का पूरा आपका सारा का सारा प्री पर फोकस रहेगा। क्या कर रहेगा प्री पर फोकस रहेगा, जो एग्जाम से पहले के 60 दिन होंगे। जैसे नोटिफिकेशन इशू होगा और डेट फाइनलाइज हो जाएगी तो हम क्या करेंगे 60 डेज इस पर क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्री पर क्या करेंगे सारा का सारा फोकस कर देंगे, और प्रीलिम्स होते ही वापस से वो मेंस का सिस्टम आपका क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है इफ यू लाइक, ठीक है, लगता है आप वीडियोस देखिए और करिए, लगता है यू कैन this will benefit you, then you can contact for registration। और रजिस्ट्रेशन करवाना इसके लिए पहले क्या है जरूरी है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज मस्ट फॉर दिस बैच। और लिमिटेड सीट्स रहेंगी इसके अंदर, जरूरत से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे, 200-300 से ज्यादा स्टूडेंट्स हम इसमें नहीं रखेंगे। वी विल नॉट हैव मोर देन 200 और 300 स्टूडेंट्स। और सबसे बड़ी चीज ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में रहेगा, इट विल बी ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही ये बैच रहेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है हम खाली प्री का बैच नहीं रखेंगे, ठीक है, उसका भी क्या है बैच रखा जाएगा। अगर उसमें आप जाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट ओनली एंड ओनली प्रीलिम्स बैच। तो वो जैसे नोटिफिकेशन आता है तो प्रीलिम्स का भी एक अलग से बैच क्या है आपके लिए स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो का मकसद यही था, आपको इस नए इनिशिएटिव के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, और ये बताना कि भी ये बैच किस तरह से आपके काम करेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन कराना और किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर मिलेगा, आप उस पर क्या कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।